तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ इन यूट्यूबर्स के ऊपर, जो कि हैं पम्मी डेडा और उनकी एक्स वाइफ। अभी डिवोर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अलग रहते हैं, सेपरेट हो चुके हैं, प्रेरणा शर्मा। तो बात करते हैं आज पम्मी डेडा के बारे में। तो पम्मी डेडा को मैं पहले से काफ़ी टाइम से इनकी फॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने कभी इनके ऊपर कोई रिएक्शन दिया नहीं है। और आज बंदा देखो सही लगता है मुझे। बंदा जो है ना, सच्चा जो इंसान होता है ना, वो उसका अलग पता चल जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब लोग घूम फिर के यहाँ भी यही बोलेंगे कि तुम एक लड़की हो के एक लड़की को सपोर्ट कर रही हो, भाई एक लड़की को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हो। तो भाई देखो, बात लड़का या लड़की की नहीं होती है, बात होती है सही और ठीक की। जो एक इंसान का जो फेस होता है ना, उसको देखने के बाद मालूम चल जाता है कि भाई कौन सा बंदा सही है और कौन सा बंदा झूठ है। दोनों ही यूट्यूबर हैं, दोनों यूट्यूब पे आते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को जानते भी हैं हम। कहने को तो हम लड़की को भी सपोर्ट कर सकें, भाई लड़की है, लड़की जात है, सपोर्ट करना चाह, एक औरत को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम उनमें से नहीं है भाई, हम तो उनमें से हैं जो सही दिखता है ना उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। क्योंकि जो आज का टाइम चल रहा है ना, वो ऐसा है ना कि उसमें ना तो नहीं कह सकते कि लड़की सीधी सादी है, ना कह सकते लड़का सीधा साधा है। भाई आजकल लड़के ज़्यादा है, लड़कों के ऊपर ज़्यादा सितम हो रहे हैं। लड़कियां को कम प्रॉब्लम आ रही है, लड़कों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लड़की ऐसी हो गई है ना कि पहले तो लड़के जीना हराम करते थे लड़कियों का, पर आज के टाइम पर लड़कियों ने जीना हराम कर रखा लड़कों का। तो बात करेंगे पम्मी डेडा की। तो पम्मी डेडा और प्रेरणा शर्मा, जिनको नहीं पता, जो मेरे साथ नए भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे यूट्यूबर, तो उनको बता देती हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो न्यू है, बिल्कुल इस चीज़ से अनजान है, तो उनको बता देती हूँ। पम्मी जो है, पम्मी डेडा जो है वो एक गुजर फैमिली से आता है, और प्रेरणा शर्मा है वो पंडित फैमिली से आती है। तो प्रेरणा ने और जो डेडा साहब है हमारे, उन्होंने लव मैरिज की थी घर से भाग कर। तो भाई इन्होंने लव मैरिज की थी घर से भाग कर, और घर से भागने के बाद फिर भी सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सेपरेट हो गया, मतलब घर अलग अलग फैमिली से अलग रहने लगे। जो हमारे पम्मी भैया हैं वो फैमिली से अलग रहने लगे, रेंट के मकान पे लेके रहने लगे प्रेरणा जी को, अपनी वाइफ को, जो उन्होंने भागा कर शादी की थी, लव मैरिज की थी। उसके बाद फिर घर में भी आ गए, उन्होंने अपना ऊपर फ्लोर बना लिया अलग, वहाँ पर रहने लग गए। उसके बाद इनकी बेटी भी हुई नोना, और दोनों अच्छे से, दोनों की जो वो है बॉन्डिंग, वो अच्छी दिखाई देती थी कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर एक इसकी जो हमारी प्रेरणा है, उनकी मम्मी और वो घूम रहे थे गली में, कहीं जा रहे थे, तो 4-5 लड़कों ने कुछ उन्हें कहा। उनका कहना ऐसा था, पर वो बच्चे थे, वो कहता कि हमने ना कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी जो हमारी प्रेरणा दीदी हैं, उनके जो पति हैं, जिनसे उन्होंने लव मैरिज की थी भाग के, पम्मी भैया, पम्मी डेडा, तो वो आते हैं साथ में, उसके भाई भी आता है प्रेरणा जी का। तो वहाँ पर उनके साथ गुंडों के साथ उनकी मार पिटाई होती है लड़कों के साथ। तो उसके बाद फिर पम्मी डेडा जो है उनके साथ अपनी जो सो कॉल्ड वाइफ है प्रेरणा जी, उनके साथ उनका झगड़ा होता, मतलब उनके साथ उनकी वजह से बहुत सारे गुंडे जो हैं वो पीटते हैं उनको। भाई एक अकेला आदमी और बहुत सारे गुंडे आ जाएँ तो पीटेंगे तो भाई। उसके बाद जो हमारे डेटा भैया हैं, उनकी हाथ पैर तोड़ दिए गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसी बीच इन दोनों के बीच में कुछ खटपट हो जाती है। जो पम्मी हैं, पम्मी भैया और डेढ़ा प्रेरणा, इनके बीच कुछ खटपट हो जाती है। उसके बाद ये दोनों, ये अब ज़्यादातर जो बेटी है ना इसकी, जो इनकी बेटी भी है नोना, जो 3 साल की है, वो ज़्यादातर अपनी नानी के पास रहती थी, यानी कि प्रेरणा के घर। और उसके बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, कोर्ट तक बात पहुंच गई, दोनों लोग सेपरेट हो गए। अभी इनका डिवोर्स चल रहा है, पर अभी डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए, यहाँ तक कि डेढ़ा भाई जो हमारे पम्मी भाई, उनको मिलने भी नहीं दिया था उनकी बेटी से। तो उसके बाद आज एक वीडियो, तो बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं डेढ़ा भाई, लेकिन जो आज की मेन वीडियो है, मेन वीडियो ये है कि आज जो हमारे पम्मी भैया हैं, पम्मी डेढ़ा, उन्होंने एक्सपोज किया है अपनी वाइफ को ही, प्रेरणा जी को, कि वो गोवा गई हुई हैं किसी लड़के के साथ। और वो लड़का जो है वो भी एक भाई, यूट्यूब पे तो उसके 3,000 सब्सक्राइबर ही हैं, पर इंस्टाग्राम पर उसके 2,80,000 शायद सब्सक्राइबर इतने हैं उसके। तो उसके बाद दोनों का तो वो आज कहीं से डेढ़ा भैया, पहले शक तो था पहले से ही पम्मी भैया को कि ऐसा कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये मेरे साथ सेपरेट हुई है। 1 साल से बता रहे कि 1 साल से इनका चल रहा है रिलेशन, और जब मेरे साथ थी ये, उस वक्त भी इसका रिलेशन उसी के साथ था, और इसकी वजह से ये मुझे छोड़ के गई है। और जो हमारे पम्मी भैया हैं, वो देखो प्यार बहुत करते थे अपनी वाइफ से। उन्होंने अपनी छाती पे भी अपनी वाइफ का फ़ोटो बनवाया हुआ है, टैटू बनवा रखा है, और आज तक भी टैटू है। ठीक है, तो और पम्मी भैया की देखो आंखों से झलकता है कि वो इंसान सच्चा है।
और इसी वजह से लोग उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि वो इंसान सच्चा है भाई, दिखता है आंखों से, इंसान की आंखों से पहचान लेते हैं हम लोग कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आज उन्होंने जब अपनी वाइफ को एक्सपोज किया उस लड़के के साथ विद फोटो, त्यागी जी उनका, वो बात को बता देती हूँ, तन्मय त्यागी करके है उस लड़के का नाम, जिसके साथ वो एक विधायक का भतीजा बताया जाता है, और जो कि बुलंदशहर का है शायद। तो वहाँ पर उनका साथ एक फ़ोटो मिलता है, हमारे जो डेटा भाई हैं उनको। देखो उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, प्यार तो वो करते थे उससे, जब भी तो उसने लव मैरिज की, अपने परिवार को भी छोड़ा उस चक्कर में, अलग भी रहे, किराए पे भी रहे। लेकिन जब कोई भी आदमी बर्दाश्त ना कर सका भाई उसकी पत्नी उसके साथ रहते हुए किसी और लड़के के साथ रिलेशन बना कर रखे, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। वो आदमी कैसे बर्दाश्त कर ले जिनने छाती पे भी अपना टैटू अपनी घरवाली के नाम का बना रखा हो। तो जब वो आज पकड़ी गई तो कहीं ना कहीं देखो दिल तो टूटा होगा बहुत ज़्यादा पम्मी भैया का, बहुत ज़्यादा दुख तो हुआ होगा। लेकिन उन्होंने वो आज एक्सपोज कर दी। एक्सपोज करने के बाद भाई मैडम जी की वीडियो आती है पहली बार, अब तक उन्होंने इस टॉपिक पर कभी बोला नहीं, अपनी सेपरेट होने वाली बात को अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन आज बोला। और आज बोल के उन्होंने जो भैया चलाई है आज, सब मतलब सब सिग्नल तोड़ दिए, ऐसी गाड़ी चलाई उन्होंने आज। इतने झूठे झूठे एलिगेशन लगाए उस बंदी ने, हैं। मुझे ससुराल वाले सब पीटते थे, मेरा पति मुझे पीटता था, और मेरे से ज़बरदस्ती 5-6 अबॉर्शन करवाए गए, है ना, मिस कैरेज हुए। तो मतलब उस आदमी ना अकेले से साथ ज़बरदस्ती मिस कैरेज करवा दिए इसके, है ना। उसमें सारी गलती इसके पति की है, पर वो जो हमारे पम्मी भाई हैं उनकी गलती है सारी, इसकी कोई गलती ना है, जो इतनी साफ़ सुथरी है, शकल से साफ का चल रहा। अब क्या कह रही, मैं तो गोवा, मुझे रैंडमली मिल गया वो दोस्त मेरा, मैं तो मुंबई गई थी, वहाँ से गोवा अकेले घूमने चली जाएगी ये इंसान, जिसकी माँ उसके पति के साथ नहीं उसे गोवा भेज सकती कि अभी तुम छोटे हो, उसकी माँ अकेले भेज देगी उसे गोवा, घूमिया बेटी है। और रैंडमली उससे एक आदमी इंसान मिल जाता है, फिर वो उसके साथ रूम पे भी जाती है, उसके साथ केक भी काटती है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी करती है। भाई अगले ने विद प्रूफ दिखाई है सारी सच्चाई अपनी वाइफ की, सारे फोटो दिखाए हैं उसके कि कैसे कैसे क्या क्या किया है इसने। अगर आज दुनिया खड़ी है ना पर पम्मी के साथ, तो इसलिए खड़ी है कि पम्मी सच्चा है। और क्या कह कि बेटी घर मिलने देंगे, भाई बेटी पे जितना हक माँ का हो उतना हक बाप का भी हो, ठीक है। और जो कहा कि बेटी से प्यार नहीं करता, बेटी को कुछ मानता नहीं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, साफ दिखाई देता है उस बंदे की आंखों में कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। और हर बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करे है। एक कहावत है कि बेटा माँ से है और बेटी जो है बाप से है, बहुत लगाव होकर है इन्हें, और बाप को भी बेटी से लगाव होकर है बेटे के अलावा, और माँ को होकर है बेटे से। वैसे सब बराबर हैं, इक्वल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाप का जो है ना वो बेटी से प्यार अलग ही होकर है। और बेटी से मिलने नहीं दूंगी, मेरी बेटी तो डर जाती है अपने बाप को देख के, बोलती मम्मी जैसे तुझे मारता है ना ये ऐसे मुझे भी मारेगा, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। ये सारी बातें सिखाता कौन है बच्चों को, एक माँ ही होती है जो बच्चों को सिखाती है सब कुछ, है ना। लेकिन यूट्यूब पे आके कहीं ना कहीं ये सब कुछ धज्जियाँ उड़वाना, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो आदमी कितनी कैसे बर्दाश्त करी होगी उसने कि मेरी वाइफ मेरे होते हुए किसी और के साथ है ना। और अब तो उसको फाइनल पता ही चल गया बिल्कुल रियलिटी की क्या है। बेशक वो कैमरे पे खुश होकर दिखा रहा होगा, कह रहा होगा छिनाल बिनाल जो भी उसके मुँह से निकल रहा है अब भाई, लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे का बहुत दिल तोड़ा है, बहुत दिल दुखाया है इस औरत ने, ठीक है। और आजकल ना औरतों से ज़्यादा, आदमियों से ज़्यादा है ना, औरत आदमी का घर बर्बाद कर रही है। आदमी दुखी है बेचारा, और आदमी डरने लगा है औरतों से आजकल। इतने ऐसा नहीं कि भाई इज्जत सिर्फ लड़कियों की होती है, इज्जत जो है लड़कों की भी होती है, ठीक है। जितनी बदनामी लड़कियों की होती है ना उतनी बदनामी लड़कों की भी होती है, ठीक है। तो समाज में ना लड़के लड़की दोनों की इज्जत बराबर होती है। पर जो आज एलिगेशन इसने लगाए ना कि मेरी माँ ने तो, इसने तो सारे अबॉर्शन करवाए, ये करवाए, मेरे साथ मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया 23 साल की उम्र में, तो भाई उसने अपने आप जबरदस्ती तो कुछ ना कहा, तेरा रेप तो कराना था उसने, ठीक है, पत्नी थी तो उसकी। और जितना वो हटी, दोनों सपोर्ट, दोनों बराबर के वो होते हैं, कोई अकेला इंसान ही नहीं है। तो सोच समझ के बोल और लास्ट में यही बोल के कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना, कुछ भी गलत हुआ या मैंने कुछ भी गलत स्टेप उठाया तो उसका जिम्मेदार जो है ना यो पम्मी डेडा होगा, मेरा हस्बैंड। सोच के देख, उसे 1 साल से कितना मेंटली टॉर्चर किया है तुमने, और तुम उसके ऊपर अब के इल्जाम लगा रहे हो।
यही कारण है कि भाई एक लड़की के कारण ना पूरी लड़की जात जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। मतलब एक कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक लड़की औरत जो है ना पूरी औरत जात को बदनाम कर देती है सब कुछ करके। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। और एंड आई सपोर्ट पम्मी डेडा, जो कि उसकी आंखों में दिखता है कि वो सच्चा बंदा है, और हम हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। हमें सच जो लगता है उसके साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं।